नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय यादव राष्ट्रीय खबर से। और आज है हमारे साथ भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट, भाजपा के महानगर के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर अशोक यादव जी। सबसे पहले तो राष्ट्रीय खबर के इस छोटे से स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम आपके साथ एक मंथन करने वाले हैं, छोटा सा मंथन कि बदलता बनारस, पूरा देश परिदृश्य में, पूरे विश्व के परिदृश्य में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, इससे पूरे देश दुनिया में जो नाम रोशन हो रहा है, तो आज हम एक छोटा सा पड़ताल आपके साथ करेंगे कि बदलता बनारस में आज बनारस में क्या क्या बदलाव हुआ है। और कुछ गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। माननीय मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद हैं, और काशी से जितना उनका लगाव है वो काशी और काशी वालों से बहुत ही प्रेम स्नेह रखते हैं। वो अपने को काशी का सदस्य, मतलब सांसद तो हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने परिवार के सभी लोगों को मानते हैं। मतलब इसकी जो है काशी वाले उनके परिवार के हैं। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, आप देख लीजिए पहले जो गंगा की क्या स्थिति थी, जो काशी का एक शान है। गंगा घाट की स्थिति जो है, जहाँ पे मतलब लाइट नहीं थी, गंदगी थी, सफाई थी, सबसे पहले उन्होंने गंगा के ऊपर काम किया। पूरे घाट पे एलईडी लाइट लगवाया और तमाम सफाई, और जितने नाव थे, ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि उसमें जो है वो डीजल इंजन से चलते थे, उसमें उन्होंने सोलर पैनल भी लगवाया। और अब तो सीएनजी से भी चलने लगा, सीएनजी भी जो है पे अपने नाव चलेंगे और चल भी रहे हैं। साथ ही साथ घाटों के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं समझता हूँ कि बनारस का सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट देखा जाए तो खिड़किया घाट पे हो रहा है, जहाँ पे हेलीपैड भी बन रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे ओपन थिएटर भी बन रहा है, वहाँ पे बनारस से रिलेटेड कुछ मार्केट भी बन रहा है और पार्क भी बन रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक कोई भी एक सीधे मतलब घाट तक अपने गाड़ी से घाट तक आ सकता है, पूरा एंजॉय कर सकता है। सीएनजी स्टेशन भी बन रहा है। तो साथ ही साथ वहाँ पे जो है आपका वो बंदरगाह, जो हमारी बड़े नाव हैं, उसके लिए भी व्यवस्था है। एक तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट है, वो चल भी रहा है, साक्षात आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, आप देखिए रोड के बारे में देखा जाए तो सबसे देखा जाए कि जब हम लोग बाबतपुर का ही जाना होता था तो कितनी मतलब व्यवस्था सड़क की उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज यदि आप चलिए तो लगता है कि हम बनारस में नहीं हैं, हम कहीं किसी या तो मतलब विदेश की सड़कों पे चल रहे हैं या कोई बड़े शहर के उसमें हमने। तो ये एक बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है। स्टेशन देख लीजिए, जो हमारे एक जो है मड़ुआडी का स्टेशन था, बहुत छोटा सा स्टेशन था, आज देख लीजिए आप उस पर स्टेशन पे जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लगता नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन है। इतना बड़ा डेवलपमेंट हमारे यहाँ का जो है विश्वनाथ का मतलब जो है कॉरिडोर जो बन रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। सर, मैं यहाँ पे ये रोकना चाहूँगा कि आपने विश्वनाथ कॉरिडोर की बात किया। वहाँ पे जितने प्रवास करने वाले जो मूल प्रवासी थे या जो वासी थे, उनका कहना है कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, और जो वाराणसी का जो मूल स्वरूप था उससे छेड़छाड़ हुई है। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये तो विरोधी लोगों का मतलब एक षड्यंत्र है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब कोई बड़ा चीज़ खड़ा करना होता है तो उसमें थोड़ा मोड़ा नुकसान ज़रूर होता है, लोगों का हुआ है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ। आप घर में भी अपने छोटा मोटा डेवलपमेंट कराते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो अब जब बड़ी चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इतना नहीं है कि काशी का स्वरूप उससे खराब हो गया, और बल्कि बढ़िया बना। आप जा कर के देखिए, आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि क्या यही विश्वनाथ जी का मंदिर था। आज जो स्थिति है या जो इस हिसाब से बन रहा है, आने वाले में समय में ये दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। आज लोग जैसे जो है, चूँकि पूरे दुनिया से बाबा विश्वनाथ का दर्शन लोग करने आते हैं, जो असुविधाएं हो रही थी वो अब बहुत बड़ा सुविधा में बदल जाएगा। चूँकि जो है आप सीधे साक्षात बाबा का दर्शन करेंगे, बाबा का मतलब जलाभिषेक करने के लिए डायरेक्ट आप जाएंगे गंगा घाट पे, जल लेकर के आप डायरेक्ट उनका अभिषेक कर सकते हैं। उसी कैंपस के अंदर आपको मार्केट भी मिल जाएगा, प्रसाद भी मिलेगा।
तमाम तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, कोई भी इधर उधर भटकेगा नहीं। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लोगों की सोच की बात है। हम जो लोग जो सोच रहे हैं कि ये हम भाग्यशाली है काशी वाले। बहुत बहुत आभार, आपने बदलता बनारस के डेवलपमेंट को बड़ा अच्छे ढंग से निरूपित किया है। इसी तरह से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए हम दर्शकों से आज्ञा लेना चाहेंगे और अगले एपिसोड में फिर इंजीनियर साहब से फिर बातचीत होगी अगले विषय पे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।